नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आज हम फिर से हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत कार्य के औजार। क्या चल रहे थे दोस्तों? विद्युत कार्य के औजार। ठीक है दोस्तों, हमने कल औजार भी पढ़े थे, तो लगभग हमने 5-7 औजार पढ़े थे, जितने भी पढ़े थे। आज हम उन्हीं औजारों के बारे में, अगले औजारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था दोस्तों विद्युत कार्य के औजार। ये लो दोस्तों, विद्युत कार्य के औजार। दोस्तों, विद्युत कार्य के औजार जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो यह था विद्युत कार्य के औजार। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारी क्लास पहले तो बताओ कैसी रही? अच्छी रही होगी। हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से हम अच्छी तरीके से सटीक भाषा से हम आपके द्वारा आप तक हमारी क्लास वीडियो पहुंचा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज फिर से हम हमारा एक अगली वीडियो है जो वही विद्युत कार्य के औजारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, वही ट्रिकों के माध्यम से थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ, आज थोड़ा लेट जरूर हो गया। क्या है कि दोस्तों ITI वाले विद्यार्थियों की एग्जाम थी, इसलिए एग्जाम लेने के लिए मैं चले गया था, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया दोस्तों। आज कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हाँ, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, वही हम ट्रिक के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे, ट्रिक के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, वही हम विद्युत कार्य के औजारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, विद्युत कार्य के औजार हमने कल पढ़ लिए थे। स्केल, हेक्सा, बुड्डा है, स्केल, हेक्सा, बुड्डा है, इन चीजों के बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा? निमोनिया की ट्राई नोड से करते हैं, इन चीजों के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आज हम अगले औजार अध्ययन करेंगे और वही ट्रिक के माध्यम से सिंप, या इसको स्निप भी बोलते हैं ना, सिंप बोल दो चाहे स्निप बोल दो। ठीक है, सिंप करौली की है दोस्तों। यहाँ पे मैं कैरोली लिख रहा हूं, जबकि इसको पढ़ना क्या अपन को करौली। ठीक है, थोड़ी ट्रिक के माध्यम से सिंप करौली की है। ये लो दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से हमारे पास 3 औजार क्लियर हो चुके हैं। कितने औजार क्लियर हो चुके हैं? 3 औजार क्लियर हो चुके हैं। सिंप करौली की है, इसको स्निप बोल दो, स्निप बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं आप दोनों में से। ये कैरोली है, मैंने कैरोली लिखा है, लेकिन आपको, हमको और आपको पढ़ना क्या है? करौली। ठीक है दोस्तों, की है। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारे 3 औजार क्लियर हो गए हैं, और वो हो गए कौन कौन से? एक तो हो गया सिंप, जिसे हम कहते हैं स्नीप भी कह सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? ध्यान दीजिए, इस कैरोली में कै का मतलब है दोस्तों कैंची। क्या है? कैंची। ठीक है दोस्तों, आगे की बात सुनो दोस्तों, इस की का मतलब है दोस्तों की होलसा। क्या है? की होलसा। ये लो भाई, की होलसा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, जरा हम इस लाइन के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं कि सिंप करौली की है। इसका मतलब, इसका सारांश क्या हुआ? जो हमने जो ट्रिक बनाई है, ये किस तरीके से हमने इसको यूज किया है। ठीक है दोस्तों, तो सिंप या स्निप हम कहते हैं इसको, सिंप करौली की है दोस्तों। सिंप, स्निप जिसे हम कह सकते हैं कैंची, और की होलसा, ये तीनों औजार जो हैं, जो किस जिले के प्रसिद्ध है दोस्तों? करौली जिले के प्रसिद्ध है। किस जिले के प्रसिद्ध है? करौली जिले के प्रसिद्ध है। इस ट्रिक का, इस लाइन का सारांश यह है दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक एक औजार के बारे में हम अध्ययन करेंगे, एक एक औजार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए, पहली बात तो हम विद्युत कार्य के लिए, किसके लिए? विद्युत कार्य के लिए, टेक्निकल हेल्पर के लिए, लाइनमैन के लिए हम इन तीनों औजारों की लंबाई ज्ञात करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, इन तीनों औजारों की लंबाई विद्युत कार्य के लिए कह सकते हैं, टेक्निकल हेल्पर के लिए कह सकते हैं, लाइनमैन के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो दोस्तों 15 से 20 सेमी होती है।
कितनी होती है दोस्तों? 15 से 20 सेमी होती है तीनों औजारों की लंबाई। 15 से 20 सेमी होती है। ये लो भाई 15 से 20 सेमी होती है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आगे सुनो, की होलसा का मतलब की का मतलब की होलसा। ठीक है, आगे बताऊंगा। पहले अपन इनकी हम लंबाई के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 15 से 20 सेमी इनकी सब की औजारों की लंबाई एक ही होती, समान होती है। जो कितनी होती है? 15 से 20 सेमी, 15 से 20 सेमी और 15 से 20 सेमी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आगे देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन वही हमारा क्वेश्चन उठ जाता है कि यदि एमएम में पूछ ले तो अपन को क्या जवाब मिलेगा, हमको क्या ऑप्शन मिलेगा, हम क्या आंसर करेंगे एमएम में। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, वही बात है कि 1 सेमी के अंदर कितने एमएम होते हैं? बोलो 10 एमएम होते हैं। बोलो कितने होते हैं? 10 एमएम होती है। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? ठीक है भाई। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि भाई 15 और 20 सेमी, 15 से 20 सेमी की जो सिंप की लंबाई होती है, जो कैंची की लंबाई होती है, जो की होल्सा की लंबाई होती है, तो जरा एमएम में कितनी होगी दोस्तों? वही बात है कि यदि 15 सेमी तो 15 इंटू 10 करो बराबर कितना हुआ दोस्तों? 150 एमएम। बोलो कोई दिक्कत है क्या? जरा हम बात कर लेते हैं कि 20 सेमी में यदि अपन को एमएम में पूछ लेता है तो कितना हुआ दोस्तों? ये लो 20 इंटू 10 कर लो। बोलो कितना हुआ? 200 एमएम। ये लो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आगे बात सुनो। तो तीनों औजारों की लंबाई यदि एमएम में पूछ ले तो दोस्तों अपन को जवाब क्या आ गया? 150 एमएम से लेके और 200 एमएम तक की इसकी लंबाई होती है। इसकी सिंप की लंबाई होती है। जरा हम बात कर लेते हैं इस कैंची की। तो दोस्तों 150 एमएम से लेके 200 एमएम। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आगे सुनो दोस्तों, जरा हम की होल्सा की बात कर लेते हैं। तो इसकी भी वही सेम लंबाई होती है 150 एमएम से लेके 200 एमएम तक। 150 एमएम से लेके 200 एमएम तक। बोलो कोई दिक्कत है क्या? दोस्तों ध्यान दीजिए, देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या इसमें से दो बन गया। क्या बन गए? दो क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन दो किस प्रकार से बन गया कि सिंप नामक जो औजार होता है, जो विद्युत कार का औजार होता है, उसकी कम से कम लंबाई कितनी होती है। दोस्तों दो क्वेश्चन बन गए ना कि भाई कम से कम कितनी होती है? तो 15 सेमी होती है। कम से कम कितनी होती है? 15 सेमी होती है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? और अधिक से अधिक कितनी होती है? तो 20 सेमी होती है। कितनी होती है? 20 सेमी होती है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है जी। आगे सुनो, यदि वो कम से कम एमएम में पूछ ले तो भाई 150 एमएम होती है। अधिक से अधिक कितने एमएम की सिंक उपयुक्त होती है विद्युत कार के लिए? तो बोलो कितने एमएम की लंबाई की? 200 एमएम लंबाई की। एमएम का मतलब मिलीमीटर होता है दोस्तों, सीएम का मतलब सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे। देखो दोस्तों, तो ये तो बात क्लियर ही होगी हमारे पास कि सिंक हो, कैंची हो या की होल्सा हो, तीनों की जो लंबाई होती है विद्युत कार के लिए वो कितनी होती है दोस्तों? सबकी समान होती है 15 से 20 सेमी, 15 से 20 सेमी, 15 से 20 सेमी। बात कर लेते हैं जरा कि एमएम में कितनी होती है। तो 150 एमएम से 200 एमएम, 150 एमएम से 200 एमएम, 150 एमएम से 200 एमएम। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़िए, देखो जरा हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन का कि कम से कम कितना सेमी लंबाई सिंक उपयुक्त होती है विद्युत कार के लिए। तो भाई 15 सेमी की होती है। बोलो अधिक से अधिक कितनी होती है? तो 20 सेमी की सिंक उपलब्ध होती है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यदि एमएम में पूछ ले तो कम से कम 150 एमएम होती है, अधिक से अधिक 200 एमएम होती है। इस प्रकार से कैंची भी कम से कम कितनी लंबाई होती है? 15 सेमी, अधिक से अधिक 20 सेमी। यदि एमएम में पूछ ले तो 150 एमएम और अधिक से अधिक 200 एमएम। बोलो कोई दिक्कत? बात कर लेते जरा की होल्सा की भी कि की होल्सा की लंबाई सेमी में पूछ ले तो कम से कम 15 सेमी और अधिक से अधिक पूछ ले तो 20 सेमी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? इसी प्रकार एमएम में पूछ ले कम से कम तो दोस्तों 150 एमएम और अधिक से अधिक एमएम में पूछ ले तो 200 एमएम। ये लो बात, चर्चा खत्म लंबाई की विद्युत कार के लिए। जरा हम बात कर लेते हैं अब इनके उपयोग। विद्युत कार
इनका उपयोग कहाँ करता है, इनको किस काम में के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जरा हम बात कर लेते हैं इनका उपयोग के बारे में। दोस्तों वैसे तो सिंप कई प्रकार की होती है, वैसे तो कई प्रकार की होती है। बात किसकी कर रहे हैं अपन, विद्युत कार्य के औजार। तो दोस्तों विद्युत कार्य के लिए प्रमुख बात यह है कि स्ट्रेट सिंप उपयुक्त होती है। दोस्तों कौन से सिंप उपयुक्त होती है, बोलो स्ट्रेट सिंप उपयुक्त होती है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, जरा मैं कहता हूं तो स्ट्रेट यानी सीधा या सीधी, तो सीधी सिंप उपयुक्त होती है। दोस्तों ये एक इंग्लिश शब्द है स्ट्रेट सिंप, ठीक है, इसको कहते हैं सीधी सिंप। क्या, सीधी सिंप। बोलो कोई दिक्कत है क्या, ये लो भाई सीधी सिंप, ये लो। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यही है कि विद्युत कार्य के लिए कौन सी सिंप का प्रयोग किया जाता है, तो स्ट्रेट सिंप का प्रयोग किया जाता है। ये तो इंग्लिश शब्द हो गया, ये हो गया हिंदी शब्द। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, लाइक करना और कमेंट करना। दोस्तों एकदम गजब क्लास रहने वाली है हमारी, बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। अब बात कर रहे हैं अपन स्ट्रेट सिंप की, कि जो स्ट्रेट सिंप, जो सीधे सिंप विद्युत कार्य के लिए जो उपयुक्त होती है। अब बात करते हैं इसका कार्य क्या है, जरा हम इसका कार्य पढ़ लेते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, जो सिंप होती है स्ट्रेट सिंप उपयुक्त होती है विद्युत कार्य के लिए, सीधी सिंप उपयुक्त होती है विद्युत कार्य के लिए। दोस्तों ये किस काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, पतली चद्दर लोहे की। बोलो कोई दिक्कत है क्या, पतली चद्दर लोहे की, कह सकते हैं शीट मेटल। शीट मेटल किसी भी धातु की जो चद्दर बनी होती है, लेकिन क्या होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए भाई। मोटी चद्दर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि पतली चद्दर की बात कर रहा हूं मैं। ध्यान दीजिए, देखो भाई, अब देखो इधर देखो, ये लो भाई, इसका कार्य की हम जरा बात कर लेते हैं, इसका हम कार्य की बात कर लेते हैं। तो देखो इसका कार्य है, पतली चद्दर जो होती है, पतली चद्दर जो होती है कौन सी, लोहे की। ये लो भाई, लोहे की पतली चद्दर, लोहे की पतली चद्दर, ये लो भाई, लोहे की पतली चद्दर, कह सकते हैं हम शीट मेटल, कह सकते हैं हम शीट मेटल, कह सकते हैं हम, ठीक है। तो लोहे की पतली चद्दर कह सकते हैं शीट मेटल, शीट मेटल, ये लो भाई। कह सकते हैं हम कि एल्यूमिनियम की पतली चद्दर, वही ये लो, एल्यूमिनियम की पतली चद्दर, ये लो भाई, एल्यूमिनियम की पतली चद्दर, स्टील की पतली चद्दर। तो कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, ध्यान दीजिए, इनको काटने के लिए, इनको काटने के लिए इस स्निप का प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्निप का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, स्निप का प्रयोग लोहे की पतली चद्दर, शीट मेटल, यानी कि शीट मेटल का मतलब होता है दोस्तों मेटल यानी धातु, शीट यानी किसी भी मेटल की जो धातु की जो चद्दर बनी होती है, शीट का मतलब जो चद्दर होती है, ठीक है, लेकिन कैसी होनी चाहिए भाई, पतली चद्दर होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि एल्यूमिनियम की पतली चद्दर, तीनों प्रकार की जो किसी भी प्रकार की चद्दर होती है, उनको काटने के लिए इस सिंप नामक औजार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, इस सिंप नामक औजार का प्रयोग किया जाता है दोस्तों जरा मैं इसकी आकृति भी बना देता हूं, जरा मैं इसकी आकृति भी बना देता हूं। ये लो भाई, मैं यहाँ पे इसकी आकृति बना देता हूं, ये लो, इस जगह पर मैं आपको आकृति के द्वारा समझा भी देता हूं इसके भाग क्या क्या होते हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार का सिंप उपयुक्त होता है हमारे पास, इस प्रकार का। ये लो भाई, हमने सिंप बना दिया, हमने सिंप बना दिया भाई, ये लो, इस प्रकार का सिंप उपयुक्त होता है हमारे पास। ये लो भाई,
ये हमने सिंप बना दिया, ये लो भाई, ये इस प्रकार का सिंप उपयुक्त होता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो हिस्सा है इस हिस्से को बोला जाता है जाव, यानी कि जबड़ा, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक नट लगा होता है, इस नट को बोला जाता है एडजस्ट नट। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस भाग को अपन क्या कहते हैं, इस भाग को अपन कहते हैं लेग। क्या कहते हैं? लेग यानी टांग। क्या होता है? ये दोनों इसकी टांग होती है, यहाँ से पकड़ के दोस्तों, और आसानी से हम चद्दर को आसानी से काट सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या सिंप नामक औजार में? ठीक है भाई, समझ में आ गया। अगर फिर भी आप में कोई भी डाउट होता है आपके, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, ताकि आपको अगली वीडियो मिले तो उसका आंसर जरूर आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा औजार है कैंची। और कैंची आप लोग सब जानते हैं, सबके घरों में उपलब्ध होता है ना भाई। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है कि कैंची का उपयोग विद्युत कार्य कहाँ करता है। ये लो कैंची तो आप सब जानते हैं, इसका कोई डायग्राम के बनाऊं क्या? कोई आवश्यकता नहीं है, सबके घरों में इसका उपलब्ध होता है, इसका कार्य भी आप कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम जरा विद्युत कार्य के बारे में बात कर रहे हैं कि विद्युत कार्य इस कैंची का काम कहाँ करता है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि धागे काटने के लिए, धागे किसके? जो हम पंखे की बाइंडिंग करते हैं ना, पंखे की हम बाइंडिंग करते हैं, मोटरों की हम बाइंडिंग करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो उन बाइंडिंगों में हम जो धागे का प्रयोग करते हैं, उस धागे को काटने के लिए इस कैंची का प्रयोग करते हैं, इस कैंची का प्रयोग हम करते हैं। बोलो कोई दिक्कत है क्या? दूसरी बात दोस्तों, हम कपड़े भी काट सकते हैं, काट सकते हैं इस कैंची के माध्यम से। बोलो कोई दिक्कत है क्या? इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों कि मोटरों की बाइंडिंग जब हम करते हैं तो हम उनके जो धागे लपेटते हैं, उन धागों को हम काट सकते हैं। कह सकते हैं कि मोटरों की जो बाइंडिंग करते हैं, तारों का हम कनेक्शन संयोजन हम करते हैं, जॉइंट हम करते हैं, तो उस पर क्या हम स्लीव चढ़ा देते हैं। क्या? एक स्लीव चढ़ा देते हैं। वो स्लीव होती है दोस्तों अचालक पदार्थ होता है। ठीक है, एक कागज की पतली सी नली होती है ऊपर, उसे बोला जाता है स्लीव। ठीक है दोस्तों, तो उस स्लीव को काटने के लिए भी इस कैंची का प्रयोग विद्युत कार्य करता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं जरा की होल सा के बारे में। की होल सा के बारे में दोस्तों, ये की होल सा की मैं जरूर आपको आकृति बना देता हूं। ये लो भाई, की होल सा किस प्रकार की होती है, ये लो इस प्रकार की होल सा होती है दोस्तों। ये हैंडल होता है दोस्तों। क्या होता है? ये हैंडल होता है। ध्यान दीजिए, ये की होल सा होती है दोस्तों, इस पर ये दांते बने होते हैं। ठीक है, इस भाग को अपन क्या कहते हैं? हैंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंडल कहते हैं। ये लो, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इस की होल सा का प्रयोग विद्युत कार्य कहां करता है? ये की होल सा का प्रयोग विद्युत कार्य कहां करता है? इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों, जब विद्युत कार्य इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन से जब गोल छिद्र करते हैं। क्या करते हैं? गोल छिद्र। और किसमें करते हैं? लकड़ियों की फिटिंग में। लकड़ियों की फिटिंग में जब गोल छिद्र करते हैं, तो उस गोल छिद्र को आयताकार आकृति प्रदान करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आयताकार आकृति प्रदान करने के लिए विद्युत कार्य इसकी होल सा का प्रयोग करता है दोस्तों। जरा पानी पी लेता हूं दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, बात कर रहे थे अपन की होल सा की, कि इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन से किए गए गोल छिद्र को किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन से। ये लो भाई, लिख भी देता हूं, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन से किए गए गोल छिद्र को, किए गए गोल छिद्र को आयताकार आकृति प्रदान करने के लिए, आयताकार
आकृति प्रदान करने के लिए इस की होल सा का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत ही नहीं है, वेरी वेरी सिंपल है, वैसे ही समझ में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो हमने आज 3 औजार कंप्लीट कर लिए एक ट्रिक के माध्यम से कि स्निप या सिंप करौली की होती है। ठीक है, करौली की है, सिंप नामक, कैंची नामक और की होल सा नामक। सबकी हमने लंबाई पढ़ लिया, सबका हमने कार्य पढ़ लिया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आपको एक सूचना प्रोवाइड करवा रहा हूं कि यदि आप ऑनलाइन के बजाय आप ऑफलाइन भी आप यदि अध्ययन करना चाहते हैं टेक्निकल हेल्पर का, तो आप हमारी कोचिंग, आपकी अपनी कोचिंग स्टडी सर्किल क्लासेस लालसोट में प्रातः 8 बजे से न्यू बैच प्रारंभ है दोस्तों। अच्छी तरीके से आपका सपनों को साकार करने के लिए बहुत अच्छी मेहनत के द्वारा आप वहां पे अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। 3 औजार हमारे क्लियर हो चुके हैं, आगे हम औजार कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो दोस्तों, और यदि कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपका कोई सवाल होता है तो उसको कमेंट में जरूर डाल दिया करो दोस्तों, ताकि आपको अगली वीडियो में, अगली क्लास में हमारा आपका क्वेश्चन का आंसर आप तक जरूर पहुंचा सके, और हम पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट औजार। अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट औजार, बने रहिए वीडियो के अंत तक, ध्यान दीजिए। अब दोस्तों एक अच्छा सा औजार और है, और वो औजार क्या है दोस्तों? SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। ये लो भाई, वायर गेज। वायर गेज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये किस प्रकार की आकृति होती है, किसका बना होता है, किसके काम में लेते हैं इसको, तो दोस्तों आज ही, जी हाँ दोस्तों, आज ही IITI की एग्जाम लगी थी, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ड्राइंग के अंदर वायर गेज का डायग्राम पूछा गया था दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, वायर गेज किस प्रकार का होता है, किस आकृति का होता है, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, और क्वेश्चन आने लायक है दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहिए, लास्ट तक देखिए और लीजिए पूरा आनंद आपकी वीडियो में, आपकी क्लास में। देख लीजिए, हम बना रहे हैं वायर गेज। ठीक है दोस्तों, ये लोग वायर गेज बना रहे हैं। इस प्रकार से हम वायर गेज का निर्माण कर रहे हैं आपके सामने, और देख लीजिए वायर गेज किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, इसका कार्य क्या है। ये लो भाई, वायर गेज बना रहा हूं, ये लो वायर गेज SWG, जिसका पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज, ध्यान दीजिए दोस्तों, इधर देख लीजिए, ये किस आकार का होता है दोस्तों? आपको दिखाई दे रहा है वृत्ताकार। किस आकार का? वृत्ताकार होता है दोस्तों। और इसकी जो परिधि पर ये खांचे कटे होते हैं, ये जो खांचे कटे होते हैं दोस्तों इस प्रकार के, ये देखो, ये कितने होते हैं दोस्तों? 0 से 31 या 0 से 36 SWG नाप के इस पर खांचे कटे होते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वायर गेज। वायर यानी तार, क्या कहते हैं दोस्तों? तार। और गेज यानी नापना या मापना, नापना या मापना। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आप तो समझ में आ गया होगा। वायर गेज किस आकार का होता है दोस्तों? वृत्ताकार होता है। किस आकार का होता है दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वायर गेज का आकार वृत्ताकार होता है। बात कर रहे हैं दोस्तों कि इसकी जो परिधि पर जो खांचे कटे होते हैं वो किस नाप के कटे होते हैं और कितने खांचे कटे होते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसकी जो परिधि पर, इसकी परिधि पर जो खांचे कटे होते हैं 0 से 31 या 0 से 36 SWG नाप के खांचे कटे होते हैं। SWG नाप के खांचे कटे होते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, SWG की, जी सर, ये लो, SWG का पूरा नाम क्या होता है?
SWG का पूरा नाम। S का मतलब होता है दोस्तों स्टैंडर्ड, ये लो भाई, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। W का मतलब होता है वायर, क्या होता है, वायर। और G का मतलब होता है गेज, क्या होता है, गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज, इसका पूरा नाम भी पूछ लिया गया है दोस्तों कि SWG का पूरा नाम क्या है, तो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। ठीक है दोस्तों, बात कर रहे हैं कि इस वायर गेज का उपयोग कहां करता है, विद्युत कार किसके लिए करता है दोस्तों, तार, वायर यानी तार, गेज यानी नापना, मापना। लेकिन क्या, तारों का व्यास नापने के लिए, क्या दोस्तों, तारों का व्यास नापने के लिए, कह सकते हैं तारों का व्यास नापने के लिए या मापने के लिए इस वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये भी आता है कि वायर गेज किसका बना होता है, तो दोस्तों स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। कह सकते हैं कि इस्पात का बना होता है। किसका, स्टील या इस्पात का बना होता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको वायर गेज के बारे में शानदार तरीके से। वायर गेज, वायर यानी तार, गेज यानी नापना, तारों के व्यास नापने के लिए, तारों की मोटाई नापने के लिए। किस प्रकार से नापते हैं दोस्तों, ये 0 से 31 या 0 से 36 प्रकार के SWG नाप के खांचे कटे होते हैं। ठीक है, इसमें किसी तार को किसी भी नाप में, किसी भी खांचे में हम तार को बैठा देते हैं, जिस नाप में फिट आता है तो उसी का उसका क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है, उसकी मोटाई हो जाती है। बोलो कोई दिक्कत है क्या। ये किस आकार का होता है, बोलो वृत्ताकार का होता है। इसकी परिधि पर कितने खांचे कटे होते हैं, किस नाप के होते हैं, तो परिधि पर 0 से 31 या 0 से 36 SWG नाप के इस पर खांचे कटे होते हैं। बोलो कोई दिक्कत। ध्यान दीजिए, SWG का पूरा नाम स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। क्या होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका उपयोग हम कहां करते हैं, तारों का व्यास नापने के लिए करते हैं। तारों का व्यास नापने के लिए करते हैं। कोई दिक्कत, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। किसका बना होता है, स्टील या इस्पात का बना होता है। स्टील एक इंग्लिश शब्द है जिसको हिंदी में हम इस्पात कहते हैं। तो कैसी रही हमारी क्लास आज की, हाँ बहुत अच्छी रही होगी। हाँ, अगले हमारे जो भी जितने औजार बचे हैं, हम इसी प्रकार से सटीक भाषा से शानदार तरीके से आप तक हमारी क्लास, हमारी वीडियो जरूर पहुंचाएंगे। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।